हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। सो गाइस, कल आधा ही रह गया व्लॉग, हमारा पूरा बना ही नहीं क्योंकि हम बाहर जा रहे थे, आपने देखा। सो इमरजेंसी क्या हो गया था कि जो हमने कोर्स ज्वाइन किया है अभी वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का, तो उसकी जो फ़ीस है वो 40,000 है। तो हमने उसको EMI में ऑप्टेंट किया। तो EMI वो लोग ऐसे UPI से नहीं लेते, वो लोग चेक से लेते। तो हमने क्या किया था कि चेक भेजा था, और उनका ऑफिस है कोलकाता में। तो चेक भेजा, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी गलती ये हुई कि बैंक में जब हमने नाम चेंज कराया था तो साइन चेंज नहीं कराई थी, और हमको याद भी नहीं था। तो हमने कृष्णा पांडे के नाम से साइन किया, वहाँ पे MK पांडे था। सो उसकी वजह से मिसमैच हो गया। एंड उन्होंने फिर बोला कि भाई चेक पे तो आपका साइन मिसमैच हो गया है। तो उसके लिए वापस से अभी हम भी पैनिक हो गए, और सामने वाला भी हो गया कि भाई ऐसे कैसे वो हो गया वो हो गया। तो उसके बाद से फिर वापस हम बैंक में गए, फिर हमने देखा कि साइन कुछ और ही है, हमने कुछ और ही किया है, तो गलती हमारी थी पूरी तरह से। तो इसलिए फिर अभी वापस से चेक को देना है, और देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। आज है, आज थोड़ा जल्दी उठ गए, जल्दी मतलब इतना भी जल्दी नहीं उठे, 11 बज रहे। और थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक है, और दवाई ववाई खा के भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ठंडी बहुत होने की वजह से ना थोड़ा सर्दी है, और सर्दी है तो थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है यहाँ पे गले में, ऐसे खराश वराश है। तो अभी तो हमने देखा कि ये सबको ही हो रहा है, वायरल जो है सब जगह सबको हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है सबको। तो अभी क्या ही, अभी ठंडी कुछ थोड़ी ज़्यादा ही पड़ रही है, और इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही। सो क्या शुरुआत यही करनी है कि अभी वापस जाना है कुरियर, एंड उसके बाद फिर चेक पे उनका नाम वगैरह डाल के पैक करके वापस से देना है। पैसे तो लगते देखो, लेकिन अभी क्या ही करेंगे। एक बार फेल हो गया तो वापस से एक्सप्रेस कुरियर से भेजना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट EMI वो 15 को ही कटेगी, तो उससे पहले पहुंच जाना चाहिए चेक। और कल से जो है हमारी एस्ट्रो वाली भी क्लास शुरू हो रही है, एंड वास्तु की भी हो गई। वास्तु की ऑलरेडी शुरू है, एस्ट्रो की कल से शुरू हो रही है, तो कल के बैच में है हम। तो देखते हैं अभी कैसे क्या नाश्ता वास्ता क्या करते हैं, और आगे क्या। तो ये अभी की आज की ताज़ा खबर यही है, ठीक है। और चलो, अभी तक तो वैसे ऑफिस से कुछ बोला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी कॉन्ट्रैक्ट एंड होना है, पर आई होप कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि और 6 महीना एक्सटेंड हो जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको EMI भी पे करनी है, उसी में सब कुछ करना है। तो इसीलिए सब बेस्ट ही होगा, और महादेव सब बेस्टेस्ट ही करेंगे। पार्ट वार्ट भी बहुत सारा हो गया, ये सर्दी वर्दी की वजह से हम कर नहीं पाए, तो अभी वो भी करना है। तो चलो फिर थोड़ा फ्रेश हो लेते, अच्छा हो लेते, एंड फिर बैक टू बैक काम करते हैं। तैयार हो गए हैं, और ये है वो लिफाफा, और एड्रेस है कोलकाता, भेजना है इसको। तो अभी हम दूसरी बार भेज रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि साइन मिसमैच होने की वजह से हो गया। तो एक्चुअली आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, और उन्हें ना ये पैसे UPI से कट करने चाहिए, ऐसे इंस्टॉलमेंट पे कट करने चाहिए, तो चेक वेक का झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन मिसमैच का प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है ना। तो चलो, फिर हम वैसे गाड़ी से नहीं जा रहे, थोड़ा दूर है, सो गाड़ी से जा रहे हैं। तो गाड़ी से बोल रहे हैं रिक्शे से जाते हैं, रिक्शा करते हैं, गाड़ी के लिए जाते हैं, गाड़ी के लिए करके फटाफट आते हैं, और फिर आते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं कुरियर करके, तो अपना कुरियर वाला काम हो गया है। अब आई होप कि कोई मिस्टेक ना हो, साइन भी अभी सही डाला है। अब थोड़ा तो मतलब साइन कैसे होता है ना, हमेशा जब भी आप करते हो थोड़ा तो डिफ़र होता है, लेकिन ये जो था ना ये पूरा ही डिफ़र था, नाम ही अलग था ना, तो हमारी गलती है। सो एक्चुअली डबल फटका तो बैठ गया, लेकिन ठीक है। चल फिर आते हैं घर पे, तो देखते कि खाने वाने में क्या बनाना है, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया है अभी तक, और लेट हो गया, 1 बज गए हैं। चलो, मस्त बनाने जा रहे हैं रसम राइस, क्योंकि अभी दोपहर भी हो रही है, तो मस्त रसम राइस बनाएंगे, और रात को चपाती बनाएंगे। तो रसम बनाया था हमने पहले भी, और ब्लॉग में भी दिखाया था।
तो इसलिए अभी व्लॉग नहीं दिखाते क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, 1 बज गए। तो जल्दी से रसम बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है रसम और चावल। डायरेक्ट बना कर ही दिखाते। चलो गाइस, अपना रसम हो गया है तैयार बनकर मस्त। आज अपन लंच करेंगे रसम। ये देखिए ऑथेंटिक एकदम बना है। चेरी टमाटो वाला रसम बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्लपरी स्लपरी लगता है। तो इसको भात के साथ मस्त मिलाएंगे, खाएंगे खट्टा मीठा रसम। ये बहुत टेस्टी लगता है एक्चुअली। गरम है, गरम 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 सूपी सूपी। नमक ले, थोड़ा नमक उधर, बाकी मस्त है। खाना पीना हो गया है और अभी चलिए वीडियो वगैरह अपलोड कर लेते हैं जो भी टाइम बचा है। आज 6 बजे लॉगिन है, काम भी नहीं आ रहा है। पता नहीं अभी नवंबर दिसंबर में नहीं आता है कि अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा कम हो गया है काम। वो भी एक टेंशन है। देखो भाई, टेंशन तो हर जगह है यार। अब तो हम टेंशन से भी टेंशन हो गए, मतलब ना अब टेंशन में मुझे क्या ही बोलोगे। बस उम्मीद है चलते चला रहा है, चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। यही कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, समझाते हैं। पहले वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं। तो गाइस हो गई है शाम और टाइम हो गया चाय बनाने का। हम थोड़ा सो गए थे एक्चुअली, नींद आ गई थी थोड़ा, तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे सो गए। पर फिर ऐसे चिंता रहती ना कि 6 बजे लॉगिन है, उठना है उठना, तो फिर वैसे उठ जाता है इंसान। तो चलो चाय पीते हैं मस्त गर्मा गर्म और लॉगिन करते हैं फिर, और फिर करते हैं आपसे थोड़ी बातें। चलो गाइस, हो गया डिनर टाइम और आज न खाने का बनाने का मन ही नहीं किया, इसलिए आज बाहर का मंगाया मस्त कबाब और चिकन मसाला। मस्त कबाब है, ये बड़ा चिकन। सो बड़ा चिकन वैसे तो बहुत है, लेकिन देखते हैं खा के कि इनका कैसा लगता है ना। चलो खाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा बना है। यार सो चमचा भी ला। सो गाइस, बज चुके हैं 12 और हम लोग को दे दिया गया है लॉग ऑफ, क्योंकि काम जल्दी हो गया है आज। और आज नहीं, 2-3 हफ्ते से बहुत ही कम काम आ रहा है, उसकी वजह से लॉग ऑफ जल्दी दे रहे हैं। वैसे तो 3 बजे का शिफ्ट है, बट 12 बजे ही लॉग ऑफ दे दिया। पर लॉग आउट प्रॉपर 3 बजे करना है, बट काम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। सो कुछ चीज़ें हैं वही जो हमको आपको शेयर करनी थी। कॉर्पोरेट की एक और सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं हम, और ये हम अपने लाइव एक्सपीरियंस पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बुराई कर रहे हैं या फिर कुछ, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तकरीबन आज के ज़माने में 80% लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत अलग होती है, चीज़ें बहुत अलग होती हैं। और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो देखते हैं, हम वही आपसे शेयर करते हैं। सो टॉक्सिक इन्वायरमेंट का तो हमने आपसे शेयर किया था, कल्चर भी वैसा होता है। बट एक और चीज़ आपको ये बताएं कि जब भी आजकल तो चलन चल गया है एक्चुअली, कोई भी कंपनी अभी परमानेंट नहीं लेती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब कि आपको 6 महीने 7 महीने का ऐसा बोल कर लिया जाता है कि काम बहुत ज़्यादा आने वाला है, काम एक्सटेंड होने वाला है और इसीलिए आपको ले रहे हैं। सो ये नहीं कि वो झूठ बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं परमानेंट है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के बाद काम अच्छा होता है, अपन ये सोचते हैं और वो अपने को उम्मीद भी देते हैं कि आप अगर अच्छा काम करोगे तो परमानेंट कर देंगे, आपको परमानेंट होने के बहुत चांसेस हैं। सो इस उम्मीद में फिर आप एक अच्छा काम करते हो, आप अपनी पूरी मेहनत देते हो, पूरा मतलब जहाँ तक हम अपनी पता है तो हम अभी ब्रेक भी नहीं लेते थे। पूरे 8 घंटे हम बैठे रहते थे, खाना भी भागते भागते, आपको बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा आपने, खाना भी ऐसे भागते भागते खाना और फिर तुरंत बैठ जाना और फिर काम करना, तो ऐसे मेहनत से अच्छा काम कर लेते। लेकिन इसके बावजूद भी जब काम नहीं आता है तो एक लाइनर बोलकर लोगों को निकाल दिया जाता है कि भाई अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है,
बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत आओ, अभी आपका जॉब एंड हो जाए। तो देखो कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना मतलब हमेशा तलवार लटकती रहे। अब हमारे एक फ्रेंड को निकाल दिया, क्यों? उसको भी हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका अभी पहला नंबर लग गया। हम 22 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था ये बोलकर कि अभी बहुत काम एक्सटेंड होगा और बहुत काम आएगा। तो इसकी वजह से अब अपने को क्या होता है, अपनी सच्चाई ये होती है कि जॉब नहीं मिलता है। जॉब नहीं मिलने की वजह से फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। और आपने तो देखा ही कि हमारे ब्लॉग में आपने सब देखा कि हमारे सारा सामान तक बिक गया, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, 1.5 साल तक जॉब नहीं था। तो उस समय एक इंसान जो है वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि भाई जो भी जॉब मिले हम वो कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ना, पता रहता है कि भाई 6 महीने ही है कॉन्ट्रैक्ट, बट एक होप रहता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा। और सामने वाला भी यही बोलता है कि आप अच्छा काम करोगे तो एक्सटेंड कर देंगे, ये हम बस आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने और लोगों से भी बात की, जो पुराने बंदे हैं उन्होंने भी यही बोला कि ये ऐसा नहीं है कि ये लोग तुमको ही कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, ये हम लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, लेकिन 2-2 साल तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है और हम 4-4 साल से हैं यहाँ पर। तो अभी जाकर हम परमानेंट हुए, सो उनको नहीं निकाला गया। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत कम समय में क्या हुआ कि हम जो 22 लोग थे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो सब अलग अलग टीम में, हमारे साथ जो थे 6 लोग आए। तो 6 लोगों में से एक को अभी उन्होंने परसों नोटिस पीरियड जारी कर दिया, और डायरेक्ट एचआर ने, ऐसा भी नहीं कि मैनेजर ने पहले उसको बोला हो। अभी प्रोसीजर क्या होता है कंपनी में कि अगर तुम्हें निकालने वाले होते हैं या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है तो पहले जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले जो होता है, हायर की फॉलो होती है एमएनसीज में, मैनेजर होता है। मैनेजर तुमसे बात करता है, तुम्हें बोलता है कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, एंड देन फिर वो एचआर को एस्केलेट होता है, फिर एचआर तुमसे लास्ट बात करती है। लेकिन परसों उसको डायरेक्टली एचआर से मेल आ गया कि भाई, और फिर एचआर ने उसकी मीटिंग ली, 20 मिनट तक वो मीटिंग चली, और उसने भी बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, उसने अपना पूरा 100% दिया। तो उसके बाद भी उसे बोल दिया गया कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो अभी बिज़नेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी तुम्हारा जनवरी, तुमको 1 महीने का टाइम देते हैं और जनवरी तुम्हारा लास्ट डे होगा। एंड तो उसकी सारी होप चली गई, क्योंकि इतने सालों बाद अभी उसको जॉब मिली, उसने अच्छे से काम किया, लेकिन फिर भी उसको एक्सटेंड नहीं करते हुए इवन उसने पुराने लोगों से भी बेस्ट काम किया। हम जितने भी नए लोग थे हमारी टीम में, जो 6 लोग थे, हम सब ने बेस्ट काम किया। मतलब मैनेजर ने खुद अप्रिशिएट किया था कि तुम पुराने लोगों से भी अच्छा काम कर रहे हो। तो जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम हमें कैसे निकाल सकते हो, है ना। एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं, तो उनको निकालेंगे नहीं। तो फिर अभी बचते हैं हम 6 लोग, जो कि हमारी टीम की बात कर रहे हैं, बाकी की टीम को पता नहीं निकाला है कि नहीं, लेकिन अब तलवार लटक रही है सर पे। एक को तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया। इनको बोलना बहुत, और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, एक्चुअली इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। पिछले कंपनी में भी यही बोल कर लिया था, वहाँ तो ये नहीं बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ तो परमानेंट बोला था। तो उधर ये बोल के दिया था कि नया प्रोसेस आ रहा है, और हम लोग लग गए जॉब पे, और हम 6, उधर भी 7-8 लोग को लिया उन्होंने। एंड उसके बाद 2 महीने के बाद सडनली एचआर एक दिन आती है ऑफिस में, और एचआर बोलती है कि भाई प्रोसेस रैम डाउन हो गया है, प्रोसेस वापस ले गए वो लोग, अब तुम लोग को जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब सोचो, अब वो जॉब के ऊपर इंसान सब कुछ सोच लेता है ना, कुछ के ईएमआईज होते हैं, किसी को ईएमआई देना होता है, रेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, लेकिन अचानक सामने वाला आपको बोल देता है कि भाई कल से तुम्हारी जॉब नहीं। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि पॉलिटिक्स की वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, किसी के भड़काने के ऊपर हमारा जो बॉस था उसने हमें फ़ोन करके, मीटिंग में भी नहीं, फ़ोन करके बोल दिया था कि भाई कल से मत आओ, हम नहीं मतलब हम नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अब ये जो तुम लोग बोल देते हो, कंपनी बहुत बड़ी होती है, 500-1000 लोग वहाँ पे काम करते हैं, और एक इंडिविजुअल इंसान वो बहुत छोटा है कंपनी के सामने। कंपनी के पास
भरपूर पैसा होता है एक इंसान के पीछे। और जहाँ तक एमएनसी की हम बात करें, एमएनसी एक इंसान के पीछे, जैसे हमें ना 20-25 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, लेकिन वो हमारे पीछे 1.5 लाख रुपए लेते हैं क्लाइंट से। और वो पैसा बहुत छापते हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं देते, जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं देते, और अचानक से फिर ऐसे करके निकाल देते हैं। सो वही टेंशन अभी चल रहा है फ़िलहाल ऑफिस में, क्योंकि अभी हम मतलब अब डर तो लगेगा ना कि अभी देखो मेरा कोर्स भी चालू हो गया, मैंने वास्तु का, और इसको हमको प्रोफेशन बना, इसलिए हमारा एक यही रीज़न है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीखने का कि हमको प्रोफेशन यही बनाना है। और इसीलिए जॉब अभी हमको क्योंकि हमेशा यही होता है, हर 6 महीने में ऐसे ही होता है, जॉब छूट जाता है, लोग ले ऑफ कर देते हैं, लोग निकाल देते हैं, उनकी जब ज़रूरत होती है तो वो हायर करते हैं, उसके बाद प्रोसेस रैम डाउन हो जाता है, कोई भी बहाने से वो आपको निकाल देते हैं। ना आपके काम की कदर की जाती है, ना आपकी वैल्यू की जाती है, आप कितना भी मेहनत से काम करो कुछ भी नहीं, ना ग्रोथ होती है, ना पैसे बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं करते। अब आप सोचो 25,000 की सैलरी पे कोई इंसान आजकल क्या है 25,000, हाँ 25,000 की सैलरी पे एक इंसान काम करने को तैयार है, दिन रात 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हो, ऊपर से तुम उसे बिठा भी रहे हो, छुट्टी भी कैंसिल कर देते हो, छुट्टी भी नहीं देते हो, सैटरडे भी वर्किंग कराते हो, और फिर भी तुम उसे एक दिन में निकाल देते हो। यही जो गंदी बात है ना, ये हर कंपनी का ये जो हो रहा है ना ले ऑफ, ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है। अब हम 6 में से उसे तो निकाल दिया, उसको बता दिया कि भाई जनवरी तक ही हो तुम, उसके बाद तुम नहीं कैरी ऑन कर सकते। अब हम लोग 5 लोग और बचे हैं, इसमें से किसको लेटर जाएगा और किसको निकालेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सडनली काम भी कम आ रहा है, तो ये लोग को जजमेंट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता कि भाई काम कम आ रहा है, चलो काम ज़्यादा आने वाला था इसलिए हमने इन्हें हायर किया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि तुम्हारा EMI कैसे जाएगा, तुम्हारा रेंट कैसे जाएगा, तुम क्या खाओगे, तुम्हारा कैसे होगा, इन्हें 1 घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस क्या है, बस हमको जब ज़रूरत थी तब हमने हायर किया, अब हमको ज़रूरत नहीं है हम इसको निकाल देंगे। उस इंसान की कोई काम की वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। तो ये कॉर्पोरेट का एक बहुत ही डार्क साइड है। लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट है अच्छी है, महीने के महीने सैलरी मिलती है, लोग सैलरी से बोले घर खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, पर कौन खरीदता है? कौन? वो लोग जो अपर लेवल पे हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो CEOs हैं कंपनी के, जो अच्छे अच्छे लेवल पर हैं, वो लोग खरीदते हैं। एजेंट लेवल पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। एजेंट लेवल पर आपको सच्ची बात बताएं, कंपनी में 10 साल भी आप काम करते हो ना, आपकी सैलरी इतनी सी भी बढ़ती है, और इतनी सी बढ़ के मतलब आपने ज्वाइन किया ना 15, पहले तो वो आपको देते नहीं है 15, अभी जैसे हमको 40,000 थी, तो इस कंपनी ने हमको सिर्फ 25,000 दी, मजबूरी थी ज्वाइन कर लिया, और हर किसी की मजबूरी का लोग फ़ायदा ही उठाते हैं, ये सत्य है, और यही कॉर्पोरेट की सच्चाई है, कॉर्पोरेट सेक्टर। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आजकल के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, छोटा छोटा स्टार्टअप ही क्यों ना, पर ये नौकरी से परेशान होकर कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी नौकरी करो आप वहीं पे रहते हो, आप कभी बढ़ते नहीं। इससे अच्छे तो यूट्यूबर्स होते हैं, वीडियोस बनाने वाले लोग होते हैं कि भाई बनाते हैं, एक टाइम पे स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद फिर देखो घर बंगला गाड़ी सब होता है उनके। और ये कोई फिल्म नहीं है, सच में होता है, तो ये भी एक सच्चाई है, और ये बार बार हो रहा है हमारे साथ भी। तो अभी हमको नहीं पता कि कब निकाल देंगे, कब बोल देंगे कि भाई टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा काम है। भले हमने कितना अच्छा काम किया हो, भले हमने कितना मेहनत से काम किया हो, बट हमें एक शब्द में एक ईमेल डालकर निकाल दिया जाएगा। सो उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि एक को तो निकाल दिया, अभी हमारी बारी कब आएगी पता नहीं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अब अपने करियर को टर्न देंगे, और अब प्रोफेशनल तरीके से हम फॉलो करेंगे चीज़ें, जो हमें करना है वो हम करेंगे। जॉब एक बार अच्छे से हमारा क्लाइंट बेस बन जाए, एक बार हम अच्छे से सबको गाइडेंस देने लग जाए, ये जो हम सीख रहे हैं हम और सीख रहेंगे, इसके बारे में और डीप नॉलेज लेंगे। एक्चुअली हम इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं वास्तु और एस्ट्रो में। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा, पैसे जैसे जैसे पैसे भी तो लगते हैं ना यार,
तो अभी मास्टर्स करने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसलिए अच्छी जगह से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या करें ना, वास्तु एस्ट्रो ऐसी चीज़ें जो बहुत डीप है, इसको अच्छे इंसान से और नॉलेजेबल पर्सन से सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी को गाइडेंस कर रहे हैं और वो गाइडेंस सही होनी चाहिए। आप गलत गाइडेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल दुनिया में वैसे भी बहुत सारे फ्रॉड लोग बैठे हैं, वो आपको लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें जेन्युइन तरीके से लोगों की मदद करनी है और उससे पैसे भी अर्न करने हैं। लेकिन ऐसी मदद करनी है कि उनकी सच में मदद हो और उन्हें फ़ायदा हो, उन्हें बेनिफिट हो, हमारे रेमेडीज़ से, हमारी चीज़ों से हमें इतना नॉलेज हो कि हम उनके साथ नॉलेज शेयर कर सकें। सो इसीलिए तो यही कहानी है हमारी अभी इस स्टेज पे, कि अभी काम कम आ रहा है और अभी नहीं पता कि कब ये जो बिजली गिर जाए हम पर, जॉब ना रहने की। तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो हमने कोर्स शुरू किया उसकी हर महीने जो फीस जानी है 6,500, वो देने का चैलेंज रहेगा। तो फिर गैप नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो जल्दी से नौकरी पकड़नी पड़ेगी, या फिर अभी से ही हम ट्राई कर रहे हैं दूसरी जगह के लिए। बाकी और भी चीज़ें करना चाहते हैं हम। एक्चुअली हम स्कूलों में भी अप्रोच कर रहे हैं सेशंस लेने के लिए। मॉरल जो हम कथा पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे भी वो सीखे। मॉरल एजुकेशन आजकल के बच्चों के लिए बहुत, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके ऊपर अपन, नहीं तो और लंबा हो जाएगा वीडियो, आप देखते भी तो नहीं हो वीडियोस इतना लंबा, तो हम उसके बारे में और बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल यही स्टेटस है अभी, कि जो आपका अभी कुछ वो नहीं है फिट। एंड हम एक रिलैक्स हो गए थे जब जॉब मिली थी, कि चलो ठीक है, महीने का महीना पैसा आ रहा है तो दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। बट फिर से वही साइकिल घूम रहा है, एंड कब क्या हो जाए पता नहीं। तो इसीलिए जाने दीजिए, हम छोड़ दिए महादेव के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा, वो सब अच्छा ही करेंगे, सब बेस्ट ही करेंगे, हैं। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड फिर मिलते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से शेयर करके। जब से आप लोग हमारी लाइफ में आए हो, हमको सच में बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रेजेंट, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो बोल नहीं पाते हैं, तो हम इस जरिए ना, ये जो हमारी चीज़ें हैं, इस जरिए हम ये भी बनना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ बने, हम लोगों से बात कर सकें, लोग हमसे बात कर सकें, अपनी चीज़ें वो हमें बोल सकें, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं वो हमसे बोल सकें, शेयर कर सकें चीज़ें। और सच में बता रहे हैं, दिल में से आप निकालते हो ना चीज़ें, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही फील अच्छा होता है। अभी हमने आपको बताया तो अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को तो बताया, हल्का हुई चीज़ें, वैसा होता है। तो चलो आज का दिन यहीं पे हुआ समाप्त। कल है छुट्टी अपनी सैटरडे की। वैसे तो बहुत मन कर रहा है कहीं तो घूमने जाने का, क्योंकि ना बहुत दिमाग वो हो गया एकदम। लेकिन देखते हैं कैसे क्या जमता है, क्या होता है, भविष्य में क्या होगा किसको क्या पता है। लेकिन अपन अभी के बारे में सोचेंगे, आज का दिन बेस्ट है, कल का बेस्ट जाएगा, परसों का बेस्ट जाएगा, ठीक है। चलो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और इसके बारे में आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करना, हमको ज़रूर बताना, ठीक है। आपके साथ क्या है क्या नहीं, कैसे कुछ हुआ है क्या, वो ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर, आप सबको बढ़ाते हो यार, हमें भी सपोर्ट करना, ठीक है। और महादेव भक्त कृष्णा पे जरूर जाना, और सारे पाठ का अध्याय जरूर करना, वो मत भूलना, ठीक है। चलो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, हर हर महादेव।